हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ का जो है आज हम प्रश्नावली 7.4 के इंट्रोडक्शन पर बात करेंगे और इसमें हम जो है पढ़ेंगे कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन। देखो, कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन मतलब यह है कि इंटीग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस, मतलब कुछ ऐसे फंक्शंस आपको दिए हुए रहेंगे, कुछ ऐसे फलन आपको दिए हुए रहेंगे जिसका आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो देखो इस चैप्टर में आपको जितने भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और जितने भी आपको समाकलन करने के लिए बोला जाएगा उन सभी को दिए गए किसी एक रूप में परिवर्तित करनी पड़ेगी। उसके लिए देखते हैं कि कौन कौन से हमारे पास जो है उसके फॉर्म्स हैं। तो देखो, सबसे पहला वाला जो फॉर्म हमारे पास है वो है, एक तो फर्स्ट वाला इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर ऐसा फॉर्म आपको दिख जाए तो 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। ऐसे ही दूसरा वाला फॉर्म आप देख सकते हो, इस रूप में बदलनी पड़ेगी। तीसरा वाला फॉर्म, चौथा वाला फॉर्म देखो रूट में है, ठीक है ना। पांचवा वाला फॉर्म रूट में है, छठा वाला फॉर्म रूट में है। देखो ये जो फॉर्म्स है इनको आपको सबसे पहले तो याद करनी पड़ेगी, है ना। और क्वेश्चन जो भी दिया हुआ रहेगा इन्हीं में से किसी एक फॉर्म में आपको क्या करनी पड़ेगी, क्वेश्चन को पूरा कन्वर्ट करनी पड़ेगी। अगर कन्वर्ट किया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम इसमें ऐसा होगा कि क्वेश्चन आपको कन्वर्ट किया हुआ नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे बताऊंगा हर एक टाइप के एक एक एग्जांपल लेकर के मैं आप लोगों को बताऊंगा एनसीईआरटी का ही। तो आपको कन्वर्ट करनी पड़ेगी और कन्वर्ट करके इन्हीं में से किसी रूप में लेकर के आओगे और जिस रूप से वो मैच होगा वही उसका जो है सॉल्यूशन हो जाएगा। इसी फॉर्म में आपको लिख देना है। ठीक है, जैसे इससे मैच हो रहा है तो हमें इस फॉर्म में लिख देना है, अगर इससे मैच हो रहा है तो हमें इस फॉर्म में, ऐसे ही किसी से भी मैच हो तो हमें उसके लिए जो फॉर्म पर्टिकुलर बना हुआ है उसको ही हमें जो है वहां पर लिखना है। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चंस भी बड़े नंबरों में ही पूछे जाते हैं। ठीक, तो उसको नोट डाउन कर लीजिए। चलते हैं अगले फॉर्मूला पे, और फॉर्मूला ही हम कहेंगे अभी क्योंकि इसको एज अ फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ट्रिक भी है ये कि आपको किस टाइप के समाकलन में कैसा आपको जो है यूज करना है ट्रिक। ठीक है, तो देखो 7 नंबर है, ठीक है, 6 नंबर हमने 6 नंबर तक देखा है, अभी 7 नंबर है। अगर कभी भी आपको इस टाइप के इंटीग्रेशन दिया हुआ हो, जैसे इंटीग्रेशन dx बट्टे में आपका कोई द्विघात समीकरण हो, द्विघात समीकरण मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, द्विघात मतलब जिसमें x की अधिकतम घात कितनी हो, 2। आपने ऐसा समीकरण जो है कक्षा 10 में जरूर देखा है कहीं ना कहीं। तो आपको क्या करना है, जो ये हमारे पास है क्या करना है, देखो मैं यहाँ जो भी एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है ना, मैं इसको अब लिख देता हूँ 7वें नंबर को और थोड़ा एक्सप्लेन करके लिख देता हूँ। आपको क्या करना है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी को क्या करना है, पूर्ण वर्ग में, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल ज्ञात करना है। क्या करना है, हल ज्ञात करना है, ये आपको ध्यान रखना। पूर्ण वर्ग विधि कैसे हम इसमें हल ज्ञात करेंगे, आगे एग्जांपल लेंगे तो आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। तो जब पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल ज्ञात करेंगे इसका, तो हमें देखो ये दिया हुआ है कि इसका जब पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल ज्ञात करेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, है ना। फिर इस प्रकार का रूप बनेगा, उसको हमें जो है किन्हीं में से एक, जो मैंने इसके प्रीवियस में बताया है उन्हीं में से कोई एक रूप से मैच करेगा और उसी को हमें जो है लिख देना है। ठीक है, फॉर्मूला के। अच्छा, उसके बाद देखो 8वां नंबर जस्ट इसी के हेल्प से ही होना है। यहाँ इंटीग्रेशन dx बट्टा, और यहाँ सिर्फ और सिर्फ ये जो हमारे पास द्विघात समीकरण दिया हुआ है वो रूट में दिया हुआ है। अब ध्यान रखना, जब भी रूट में दिया हुआ होगा तो ऐसे ही सॉल्व करनी पड़ेगी। कैसे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी का, है ना, या फिर c को पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल ज्ञात करना है। ठीक है ना, द्वारा हल ज्ञात करना है। ठीक है, हल ज्ञात करना है। तो अब देखो यहां रूट में है और यहां रूट में नहीं है, तो अब जब इसको आप पूर्ण वर्ग द्वारा सॉल्व करोगे ना, तो
इन्हीं में से कोई एक फॉर्मूला के रूप में बदल जाएगा। जैसे बिना रूट वाले में से हो सकता फर्स्ट होगा, सेकंड होगा और थर्ड होगा, और रूट वाले में से फोर्थ होगा, फिफ्थ होगा और सिक्स्थ होगा। तो इन्हीं में से किसी एक रूप में वो है कन्वर्ट हो जाएगा। रूट वाला भी आपके पास दिया हुआ है, ठीक है ना, ये रूट वाला भी आपके पास दिया हुआ है, तो इन्हीं में से किसी एक में कन्वर्ट जरूर हो जाएगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया है। अच्छा चलिए अब अगले हम फॉर्म पर चलते हैं। देखो जब हमारे पास 9वें नंबर में क्या कहा है, 9वें नंबर में ये कह रहा है कि अगर इंटीग्रेशन ऊपर भी हमारे पास किसी भी प्रकार का एक बहुपद दिया हुआ हो, जैसे पी एक्स प्लस क्यू हो, और बट्टे में भी हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो, पी क्यू ए बी सी हमारे सारे क्या हो, कांस्टेंट हो, तब हम क्या करेंगे, ये जो पी एक्स प्लस क्यू है इसको हमें ए डी बट्टा डी एक्स ब्रैकेट में ए एक्स स्क्वायर, मतलब जो ये अपॉन में दिया हुआ रहेगा बी एक्स प्लस सी का डेरिवेटिव करना है, और प्लस बी एक कांस्टेंट हमें इंट्रोड्यूस करना है। जब इसको हम डेरिवेटिव करेंगे तो a इंटू 2ax प्लस बी टाइप का बनेगा प्लस बी। हमें क्या करना है, a का वैल्यू निकालनी है एंड b का भी आपको क्या करनी पड़ेगी, वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 10 भी सिमिलर वे में हो जाएगा, बट क्वेश्चन नंबर 10 में आपका अंडर रूट दिया हुआ है, तो आपको अंडर रूट में ही इन्हीं को सॉल्व करनी पड़ेगी। क्लियर है, बहुत सारी चीजें आप लोगों को मैंने नहीं बताया है, तो ये सारी चीजें आपको देखो क्लियर होनी चाहिए कि हम क्या करेंगे। मैंने बेसिक बताया अभी सिर्फ, जैसे बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, आप लोग देख भी सकते हो पढ़ करके, ठीक है ना। वैसे तो जरूरत नहीं है, मैंने आप लोगों को सारी चीजें बता भी दिया है। अब चलते हैं एग्जाम्पल पर, उसका एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो देखो जो पहला फॉर्मूला है उसका एग्जाम्पल लेते हैं, और यहाँ पर उदाहरण नंबर 8 है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए। अच्छा अब देखो हर एक क्वेश्चन में आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया होगा, हर एक क्वेश्चन में आपसे यही चीज बताया गया है कि आप निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए। अब बात आती है कि हर क्वेश्चन में अगर निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए लिखा है तो हमें पता कैसे लगेगा। दूसरी पहली चीज इसमें क्या है कि आपको देखो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। अब जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको हर एक फॉर्म उतना ज्यादा आपके दिमाग में पिन होता रहेगा, ठीक है ना। और वो चीज क्वेश्चन को देखते आप समझ जाओगे। जैसे ये क्वेश्चन है, अब जैसे मेरे को प्रैक्टिस है तो मैं देख करके समझ गया हूं कि यहाँ हमें कौन सा फॉर्म लगाने हैं, ठीक है ना। आप भी ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी पता लग जाएगा देखते कि हाँ ये फॉर्म लगाने, हमें क्वेश्चन से मतलब ही नहीं पड़ रहा है, क्वेश्चन में क्या कहा है उससे मतलब ही नहीं पड़ रहा है, हमें क्वेश्चन देखते ही इंटीग्रेशन का रूप समझ में आ जाएगा और हमें उस हिसाब से जो है फॉर्मूला लगानी है और हमें सॉल्व करनी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन। और पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या दिया है, देखो इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 16 दिया हुआ है। अब मैंने क्या कहा था, आपके पास जो भी इंटीग्रेशन दिया हुआ रहेगा उसको आप किसी एक रूप में तो बदलनी ही पड़ेगी, किसी एक रूप में बदलनी पड़ेगी। तो इसको हम क्या करेंगे, देखो dx बट्टा एक्स स्क्वायर माइनस 16 को मैं क्या लिख सकता हूं, 4 का स्क्वायर लिख सकता हूं, बदल चुका है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला आपको यहां अप्लाई करनी पड़ेगी। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, देखो यहां पर हम करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला आपको यहां पर बतानी पड़ेगी। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला मैं थोड़ा सा यहां पर आप लोगों को लिख देता हूं, यहां ध्यान रखनी पड़ेगी। देखो एक्स स्क्वायर और जो भी कांस्टेंट होगा वो हमारा ए हो जाएगा। तो चलिए अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा फॉर्मूला यहां पर मेंशन करके दिखा देता हूं कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का जो फॉर्मूला होगा वो हमारा क्या होगा। देखो चूंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन डी एक्स बट्टा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर होता है 1/2a लॉग मॉडुलस a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, क्लियर है, प्लस का c। तो अब हम यहां देखो ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये a का स्क्वायर हो गया, a की जगह पर कितना है 4 है, इसलिए हम अब क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन डी एक्स बट्टा एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 a की जगह पर क्या दिख रहा है 4 दिख रहा है, यहां पर लॉग
a प्लस एक्स, ए की जगह पर कितना है 4 प्लस एक्स की जगह पर तो एक्स ही है, और a की जगह पर 4 माइनस एक्स है प्लस का c हो गया। अब इसको आप चाहो तो आगे और सॉल्व करके लिख दो 1/8 लॉग यहां पर कितना हो जाएगा 1/8 लॉग 4 प्लस एक्स अपॉन 4 माइनस एक्स प्लस का c। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया है, ये हमारा जो है फाइनल इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास सेकंड नंबर दिया हुआ है इंटीग्रेशन dx बट्टा रूट में 2x माइनस एक्स स्क्वायर है। अब यहां पर भी आपको क्या करनी पड़ेगी, इसको किसी एक रूप में तो कन्वर्ट करनी पड़ेगी। तो इसको किसी एक रूप में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि यहां पर सबसे पहले देखनी है कि ये अपॉन में कौन सा फॉर्म दिया हुआ है, ये द्विघात समीकरण वाला रूप दिया हुआ है। तो जब भी ऐसे द्विघात समीकरण वाला रूप दिया हुआ रहेगा आपको क्या करनी पड़ेगी, इसको कन्वर्ट करनी पड़ेगी। ठीक है ना, इसको आपको कन्वर्ट करनी पड़ेगी किस रूप में, इसको आपको जो है एक तो इसको आपको जो है आपके पास एक पूर्ण वर्ग विधि भी है ना, पूर्ण वर्ग विधि भी है। तो आप अंदर वाले को सबसे पहले क्या करना, द्विघात समीकरण है ये, तो उसको पूर्ण वर्ग विधि द्वारा सॉल्व कर लो। यहाँ पर देख लेते हैं एक बार अप्लाई करके कि जैसे हमारे पास क्या दिया हुआ है 2x माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 2x। देखो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करने पर क्या होगा, हम क्या करेंगे यहाँ x के जो गुणांक है, x का गुणांक कितना है 2 है, 2 का आधा जो है जोड़ेंगे आधा घटाएंगे, आधे का वर्ग जोड़ेंगे आधे का वर्ग क्या करेंगे घटा देंगे। तो देखो 2 का आधा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, मतलब 1 का हमें स्क्वायर जोड़ देने हैं और 1 का हमें स्क्वायर क्या करनी है घटा देनी है। ठीक है, अब देखो यहाँ माइनस का है तो हम माइनस वाले को एक साथ ले लेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस का 1 का स्क्वायर को एकदम अलग रखो, ये चीज हो जाएगा। यहाँ इसको लिख सकते हैं। अब देखो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस का यहाँ 1 का स्क्वायर, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब हम इसी चीज को जो है लिख रहे हैं। ठीक है ना, देखो यहां पर हम इसको बराबर लिख लेते हैं और अच्छा रहेगा, ये है ना, इसी चीज को जो है हम ऐसे लिख रहे हैं। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हमने कन्वर्ट कर लिया है पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। ठीक है ना, यहाँ आप चाहो तो लिख सकते हो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। ठीक है, तो अब देखो यहां से कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन dx बट्टा रूट में 2x माइनस क्या है x स्क्वायर है, और अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं dx बट्टा रूट में देखो 1 का स्क्वायर है ना माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप दिख रहा है, तो रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है रूट में ए स्क्वायर, चलो थोड़ा जगह बना लेते हैं फिर बात करते हैं। देखो रूट में, अब यहाँ फॉर्मूला भी आप लोगों के लिए मैं मेंशन कर देता हूं क्योंकि इसकी नीड है आपको, और हर क्वेश्चन में आपको ऐसी ही काम करनी पड़ेगी, क्योंकि इंटीग्रेशन dx बट्टा रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की अगर मैं बात करूं, रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो वो होता है हमारा साइन इनवर्स एक्स बट्टा ए प्लस का सी। तो चलिए यहां पर हम अप्लाई कर देते हैं, देयरफॉर इसीलिए इंटीग्रेशन dx बट्टा रूट में 1 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहां से क्या आ जाएगा देखो साइन इनवर्स x अपॉन एक्स के प्लेस पर हमारे पास क्या है x माइनस 1 है ना, x माइनस 1 अपॉन a के प्लेस पर क्या है 1 है, प्लस का आ जाएगा क्या c, क्लियर है, प्लस का क्या आ जाएगा c आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स
एक्स माइनस वन प्लस का सी। ठीक, तो ये चीज हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। और अगला जो क्वेश्चन है देखो, अब यहाँ पर आपको पूरी तरह से पूर्ण वर्ग विधि का उपयोग करनी पड़ेगी। मैंने आपको बताया है ये चीज, द्विघात समीकरण अगर दिया हुआ है तो उसका एक ही तरह का सॉल्यूशन है और वो है आपका पूर्ण वर्ग विधि। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पहला नंबर देखो दिया हुआ है और पहले नंबर में हम क्या करेंगे, द्विघात समीकरण का उपयोग करेंगे और डायरेक्टली ही पूर्ण वर्ग विधि से हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखो पूर्ण वर्ग विधि में हम x के गुणांक का आधे का वर्ग जोड़ देते हैं और आधे का वर्ग घटा देते हैं। x का गुणांक क्या है, यहाँ पर 6 है, 6 का आधा क्या है, 6 का आधा मतलब 6/2 और 6/2 मतलब क्या हो जाएगा 3। तो 3 का वर्ग जोड़िए और 3 का वर्ग घटाइए, बस यही करना है आपको, यही है पूर्ण वर्ग विधि। ठीक है, तो इसमें हम 3 का वर्ग जोड़ेंगे। ठीक है, 3 का वर्ग जोड़ेंगे और 3 का वर्ग क्या करेंगे, घटा देंगे। ये समझ में आ गया। अब देखो हमें क्या करना है, हमें एक्स स्क्वायर देखना है। ये प्लस का है तो हम इधर से एक प्लस वाला पार्ट उठाएंगे। तो देखो माइनस का 6x और इधर से प्लस का 3 का स्क्वायर। एक तो ये ब्रैकेट में रख लो, दूसरा इधर से हमारा 13 बच गया, प्लस का 13 और माइनस का 3 का स्क्वायर बच गया है। तो इसको एक ब्रैकेट में रख लो, अभी देखना आ जाएगा। अब यहाँ कैसे बनाने होंगे, देखो यहाँ से x उठाओ, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगाओ, यहां से 3 उठाओ तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा। प्लस यहां पर आपको 13 माइनस 3 दिया 9, तो 13 में से 9 गया तो आपको कितने बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, 4 बचेगा। और आप चाहो तो इसको और थोड़ा सॉल्व कर लो, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर 4 का मतलब क्या है, मैं इसको लिख सकता हूं ना 2 का स्क्वायर। ठीक है, मैं यहाँ क्या लिख सकता हूं, 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं। तो अब आप क्या करोगे, देखो यहाँ इंटीग्रेशन, इसीलिए इंटीग्रेशन dx बट्टा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 13 बराबर, अगर मैं बात करूं तो इंटीग्रेशन dx बट्टा, ये इस पूरे के प्लेस पर मैं यहां पर लिख सकता हूं x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा। अब देखो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वो होता है 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक है, 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। अब देखो यहां पर ना एक चीज आपको थोड़ी सी और काम करनी पड़ेगी। देखो कभी कभी यहां हो सकता है एक्स के साथ कोई चीज गुणा में हो, तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ ध्यान रखनी पड़ेगी। आप यहीं से इसको क्लियर कर लीजिए कि आप इसको मानना शुरू कर दीजिए। यहां पर हम क्या करेंगे, लेट x माइनस 3 इज इक्वल टू, हम यहाँ पे t मान लेते हैं। इसको डेरिवेटिव करेंगे तो ना डायरेक्टली dx बराबर हमारे पास आएगा dt, सिंपल। तो यहां से हम क्या करेंगे, अब देखो आगे चलते हैं। यहां से हमारे पास कुछ ऐसा बन करके आ जाएगा, देखो दिस सिंपलाई इंटीग्रेशन dx बट्टा, ये पूरा हमारा क्या हो गया है, t हो गया, t का स्क्वायर। अब यहाँ पर dx नहीं, dx के प्लेस पर अब हमें यहाँ पर क्या रखनी है, dt रखनी है। ठीक है, रख देते हैं dt बट्टा t स्क्वायर और प्लस का यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर। ठीक, अब देखो ये x स्क्वायर मतलब t का स्क्वायर, कोई एक कांस्टेंट है, तो t का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर है, मतलब x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है कि नहीं। तो जब ये चीज हमारे पास बन गया है तो हम यहाँ पर अब लगा सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है 1/a, a के प्लेस पर क्या है 2 tan इनवर्स x अपॉन ए, x तो नहीं है, t अपॉन ए, t अपॉन ए के जगह पर क्या है 2 प्लस c। अब ये आप वैल्यू रख दो 1/2 tan इनवर्स, x के प्लेस पर हमने क्या रखनी है, x के t के प्लेस पर हमें क्या रखनी है, x माइनस 3/2 प्लस का c। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है इसका भी आंसर हो जाएगा। अब देखो बच्चों, यहां पर आपके पास एक क्वेश्चन और है, ये वाला। इसमें क्या दिया है, देखो मैं यहां पर ना आपको कन्वर्ट करके बता दे रहा हूं, इसको आप एज अ होमवर्क जरूर ट्राई करिएगा। चलो मैं इसका बेस बना देता हूं, आप लोग जरूर करिएगा। 3x स्क्वायर आपको यहां पर क्या करनी पड़ेगी, सेकंड नंबर में देखो 3x स्क्वायर है प्लस का 13x माइनस का 10 है,
अब आप कहोगे कि इसको पूर्ण वर्ग में कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो आप इस 3 से इस पूरे को आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो। कहने का मतलब क्या है, 3 से आप उस पूरे को डिवाइड कर दोगे तो जो है गुणा और भाग, कहने का मतलब आप समझ जाइए इस चीज को। तो 3 से आप जो है क्या कर दो, गुणा कर दो, और 3 से इसको भाग भी कर दो। 3 से गुणा करेंगे आ जाएगा, भाग वाला पार्ट इधर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 13 अपॉन 3x माइनस 10 अपॉन 3। तो ये चीज हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद आपको क्या करनी है, 3 इंटू आपको x के गुणांक का आधे का वर्ग जोड़नी है और आधे का वर्ग घटानी है। एक्स स्क्वायर प्लस 13 अपॉन 3x माइनस 10/3। तो x से गुणांक क्या है, 13/3 है। अब 13/3 देखो, 13/3 का आधा क्या हो जाएगा, 13/6 हो जाएगा। करो, 13/6 को 6 का स्क्वायर जोड़ेंगे और 13/6 का स्क्वायर को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 13/6 का स्क्वायर को जोड़ा और 13/6 के स्क्वायर को हमने क्या किया, घटाया। ये क्लियर है। अच्छा, अब हमें क्या करनी है अगले स्टेप में, अगले स्टेप में हमें क्या करनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 13 अपॉन 3x, और यहां से आपको देखो एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म है वो प्लस का है, तो हम यहां से प्लस वाले पार्ट को उठाएंगे। तो 13/6 का स्क्वायर बन जाएगा। एक पार्ट तो हमारे पास ये बन चुका है, ठीक है ना, एक पार्ट तो ये बन चुका है। प्लस अगला जो है हमारे पास, देखो यहां पर दोनों ही माइनस का है, तो आप इसको माइनस में लिख लो, कोई इशू नहीं है ना। माइनस का 10/3 और यहां पर माइनस का 13/6 का होल स्क्वायर है। अब आगे फर्दर इसको जब सॉल्व आउट करोगे तो देखो क्या मिलेगा, 3, और यहां पर देखो यहां से क्या उठाना है, एक्स उठानी है, और यहां से आपको ये प्लस वाला साइड उठानी है, और यहां से 13/6 उठानी, तो 13/6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। माइनस यहां आपको थोड़ी सॉल्व करनी पड़ेगी, माइनस का 10 अपॉन 3 और माइनस का 13 का जो है आप 169 हो जाएगा। टोटली जब आप पूरा इसको एलसीएम अगर लेकर के सॉल्व करोगे, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं आपको क्या आएगा। टोटल आपका जब आप सॉल्व करोगे तो आपका जो है यहां से 17/6 का होल स्क्वायर निकल करके आएगा, 17/6 का होल स्क्वायर निकल के आएगा। अब जब ये 17/6 का होल स्क्वायर निकल के आ गया, ये पूर्ण वर्ग बनाने पर हुआ ये, ठीक है ना। ये तो आप इसको आप क्या कर सकते हो, इसको आप x माइनस a का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाइए। सिमिलरली आप थर्ड वाला क्वेश्चन भी, ये भी आप लोगों के लिए होमवर्क हो जाएगा, आप इसको जरूर ट्राई करिएगा, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूं। देखिए, ट्राई आपको करनी पड़ेगी, अदरवाइज आप एक भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, कोशिश करनी पड़ेगी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास अब आ गया है, उदाहरण नंबर 10, जो कि एनसीईआरटी का उदाहरण है। इसमें भी लिखा हुआ है, समाकलन कीजिए, और आपको देख के समझना है। मैंने आपको बताया था कि कभी भी अगर आपके पास ऊपर भी एक बहुपद दिया हुआ हो और नीचे भी हमारे पास एक बहुपद दिया हो जो कि द्विघात हो, है ना, कहने का मतलब अगर ax² प्लस bx प्लस c के रूप में हो, तो आपको क्या करनी पड़ेगी, जो px प्लस q है उसको आपको लिखनी पड़ेगी a d बट्टा dx, a d बट्टा dx, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस का b आ जाएगा। क्लियर है। तो चलो इसको आप लिख दे। देखो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन x प्लस 2, ये बहुपद है ना, और यहाँ क्या दिया हुआ है 2x प्लस 6x प्लस 5 ये दिया है। अब आपको इसको कन्वर्जन करनी पड़ेगी। कैसे, सबसे पहले px प्लस q लिखना पड़ेगा। तो px प्लस q क्या है, x प्लस 2 है ना। a d बट्टा dx, ax स्क्वायर मतलब द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण क्या है 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस b। तो यहां से क्या आ जाएगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू a, और यहां पर 2 दूनी 4x प्लस का यहां से कितना आ जाएगा 6 प्लस का b। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, है ना। देखो यहां से क्या आ जाएगा, x प्लस 2 बराबर 4ax आ जाएगा, 4ax माइनस सॉरी प्लस का 6a प्लस का b, ठीक है ना।
अब देखो ये कांस्टेंट वाला पार्ट है, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में x के गुणांक, क्योंकि सिर्फ हमारे पास क्या है, x ही है, इसलिए हम लिखेंगे x के गुणांक तथा अचर पदों की तुलना करने पर, अचर पदों की तुलना करने पर, तो a और b का मान आ जाएगा। तुलना करने पर आप इसको समीकरण नंबर 1 जरूर मान के चलिए, क्योंकि अभी यहां पर हमें वैल्यू भी रखनी पड़ेगी, है कि नहीं। अरे सॉरी, इसको नहीं, आप इसके नीचे वाले को समीकरण 1 मानेंगे, ठीक है। यहाँ इसको आप समीकरण नंबर 1 मान के चलेंगे, ठीक। तो चलिए तुलना करने पर, तुलना करेंगे देखो क्या आएगा, x का जो गुणांक है इधर हमारे पास क्या है, 4a है, और इधर हमारे पास कितना है, कुछ नहीं तो 1 है, मतलब 4a बराबर कितनी हो गई, 1, है कि नहीं। तो a बराबर क्या हो गई, 1/4, समझ में। अगला इधर हमारे पास क्या है, 6a, ये कांस्टेंट वाला टर्म यही है, प्लस b बराबर इधर कांस्टेंट वाला टर्म कितना है, 2 है, a का मान कितना है, 1/4, प्लस का b बराबर 2, यहां से कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो यहां पर हो जाएगा 3/2 प्लस का b बराबर 2। अब आप क्या करोगे, b बराबर यहां से क्या हो जाएगा, 2 माइनस इधर आ जाएगा ये 3/2, तो कितनी हो जाएगा, 2 दूनी 4 माइनस 3, तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है ना, ये आ जाएगा। तो b का मान भी हमारे पास क्या आ गया, 1/2 आ गया। अब हम क्या करेंगे अगला स्टेप में हमें क्या करनी है, हमें करनी है a और b का मान हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, ठीक है। चलो a तथा क्या लिखेंगे, a तथा b का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x + 2 इज इक्वल टू a का मान हमारे पास कितना आया है, 1/4, 4x + 6 प्लस b का मान हमारे पास कितना आया है, 1/2। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो क्वेश्चन में जो है हमारे पास वो ये है ना, हमारे पास क्वेश्चन में जो है वो ये है। देखो अब हम यहाँ पर इसके प्लेस पर हम जो है इसको हम इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, इस चीज को हम जो है इंसर्ट कर सकते हैं। तो जब आप इस चीज को रखोगे, ठीक है, जब आप इस चीज को रखोगे तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ समीकरण नंबर 1 में तो हमने रख दिया है, और फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करनी पड़ेगी, इसको इंसर्ट करनी पड़ेगी। तो देखो जब हम इसको रखेंगे तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन x + 2 के प्लेस पर हम क्या रखेंगे, 1/4, 4x + 6 प्लस 1/2 जो है यहाँ पर आ जाएगा 2x² प्लस 6x + 5 dx। अब देखो ये 2 पार्ट में बन चुका है, अब एक पार्ट तो हमारे पास ये वाला आ जाएगा, तो 1/4 इसका कांस्टेंट टर्म है, इंटीग्रेशन 4x + 6 डिवाइडेड बाय 2x² प्लस 6x + 5 dx आ जाएगा, और प्लस ये वाला एक टर्म बन जाएगा, तो 1/2 इंटीग्रेशन dx बट्टा 2x² प्लस का 6x प्लस का 5। अब देखो इसमें अगर आप जो है 2x² प्लस 6x प्लस 5 आप इसको मानोगे t, तो आपको ऊपर वाला फंक्शन मिल जाएगा। यहां आपको क्या करनी पड़ेगी, इसको आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। कैसे, अभी इसके प्रीवियस में जो हमने बताया था 2x² प्लस 6x प्लस 5 को आपको पूर्ण वर्ग विधि द्वारा सॉल्व करनी पड़ेगी। करिए, पूर्ण वर्ग विधि लगाओ, लगा करके मुझे आप लोग आंसर बताओ इसका कि क्या आएगा, ठीक है। और इसको आप जो है लेट कर लेना, यहाँ लेट कर लेना इसको, ठीक है। इस वाले को लेट करोगे तो ऊपर वाला आपको मिल जाएगा, आप सॉल्व कर लेना। इंटीग्रेशन मैंने आप लोगों को सारी चीज बताई दिया है। देखो एग्जांपल है एनसीईआरटी का, इसलिए मैं आप लोगों को पूरा सॉल्व करके नहीं बता रहा, आपको सिर्फ मेन पॉइंट आपको बता रहा हूँ करना क्या है आपको, ठीक है। इसको आप सॉल्व जरूर करिएगा और कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए कि आपका क्या इसका सॉल्यूशन आ रहा है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर बचता है, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी मैं आप लोगों के लिए होमवर्क में छोड़ता हूँ, इसीलिए होमवर्क में छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये इसके जैसा ही है, बस इसमें खाली अंडर रूट आ गया है। अब जब अंडर रूट आ गया है तो आपको बस खाली सारा प्रोसेस वही रहेगा, खाली अंडर रूट वाला सिस्टम यहाँ पे लगा के आपको चल रही है, ठीक है ना। इस पूरे को आपको पहले इसके जैसा ही आपको करनी पड़ेगी,
फिर आपको यहाँ पर x+3 की वैल्यू रखनी पड़ेगी, उसको ऐसे अलग करनी पड़ेगी, फिर आपको ऐसे इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। सिंपल है, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया है। कहीं पर अगर डाउट है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताइए। बाकी टेंशन की कोई बात नहीं है, मैं आपको जो है 7.4 में सारे के सारे जो क्वेश्चन है प्रश्नावली उसको सॉल्व करके आप लोगों को जरूर बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए, और अगर सही लगे तो उसको आप लोग जो है लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करिए, ठीक है। चैनल पर अगर नए हैं तो इसको आप लोग सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि हर रोज मैं वीडियोस डालता हूँ आप लोगों के लिए, और आपके पास उसका नोटिफिकेशन जाए और उससे आपकी जो पढ़ाई है वो कंटिन्यूसली चलता है, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।